द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक। दोस्तों 99% लोग इस कारण से शेयर मार्केट में पैसा डुबा देते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि पैसा लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है और क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। अब आज के बाद से जो इस समरी को सुन लेगा वो हर इंसान, भले ही उसको मार्केट की नॉलेज हो चाहे ना हो, वो ये सीख जाएगा कि पैसों को लगाना कैसे है शेयर मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट की सारी स्ट्रेटेजी को जानने के लिए आपको इस समरी को लास्ट तक सुनना होगा। और आपको ये बात जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को दुनिया के जितने भी बड़े बड़े और बेहतरीन इन्वेस्टर हैं उन सब ने इस किताब को एक बार तो जरूर पढ़ा है। यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने भी इस किताब को ही इस पूरी अपने सक्सेस का क्रेडिट दिया है। और वे इस किताब के लेखक जो कि हैं बेंजामिन ग्राहम, उनको अपना गुरु मानते थे। अगर इस किताब को मैं ये कहूँ कि ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग है तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। इस किताब को सबसे पहले जो है ना 1949 में पब्लिश किया गया था। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान माना जाता था। एक बात और, आपको कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए किसी भी फैंसी डिग्री, हाई IQ या लक की जरूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग करने की कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ स्ट्रेटेजीज और इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप यह चीज कर पाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही आसानी से इस स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस बात को लेकर कि इन्वेस्टमेंट आखिरकार होता क्या है। हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि किसी भी चीज को खरीद लो, फिर उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखो तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जबकि यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ग्राहम ने सजेस्ट किया है कि इन्वेस्टिंग में 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि एक गैम्बलिंग का गेम खेल रहे हैं। यह 3 चीजें क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला है थ्रो एनालिसिस, मतलब आप किसी भी चीज में अगर पैसा अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होना चाहिए। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। वो एनालिसिस करे बगैर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। दूसरा है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, जो पैसा आप लगा रहे हो वह पैसा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। जहां तक प्राइस की बात है वो तो रोज ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब आप 6 महीने और साल का कैलकुलेशन करें तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो सेफ जगह में होना चाहिए। नेक्स्ट है एडुकेट रिटर्न। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है ना वो आपको 2 तरह के रिटर्न दे सकता है। एक होता है सफिशिएंट, एक होता है डिफिकल्ट। तो आपको कोशिश करना है कि आपको हमेशा सफिशिएंट रिटर्न मिले। डिफिकल्ट रिटर्न थंबनेल रूल के हिसाब से वो होता है जो आपको फिक्स एसेट से मिलता है, उससे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको FD के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है तो अगर आप इस इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर 12% तक का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप इन्वेस्टमेंट में शामिल करते हैं तो इसे आपका सही इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आप एक तरह का गैम्बलिंग गेम खेल रहे हैं जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया, उस कंपनी का शेयर लिया, पता नहीं आपको वो शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ये मार्केट जो हमारा मिस्टर मार्केट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि बाजार जो आपको रोज शेयर के भाव पेश करता है कि आज ये चीज आप 100 रुपए में ले लो, कभी बोलता है आप 110 में ले लो और कभी ये भी बोलता है कि आप 50 रुपए में ले लो। इसको उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी में शो किया है। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी खास भाव पर आपके सामने रखता है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही होता है, यानी 60 से 70% किसी कंपनी का भाव सही बताता है, लेकिन कभी कभी वह इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इसी के कारण वह कभी कभी बहुत सस्ता प्राइस कोट करता है या फिर कभी बहुत ही महंगा प्राइस कोट कर देता है। यहीं पर आपको सही डिसीजन लेना है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जहां आपने गलती की तो उसी का आपको खराब रिजल्ट भी मिल सकता है। ग्राहम का सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत ही पैसिमिस्टिक हो तो आपको खरीदना चाहिए,
जब मिस्टर मार्केट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो तो उस समय आपको नहीं खरीदना चाहिए, तब आपको बेचना चाहिए। यानी जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हो तो आपको उस समय खरीदारी करनी चाहिए। वहीं जब मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी हो तो उस समय आपको अपने शेयर्स बेचने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर्स की जिंदगी बदल डाली है। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है। इसमें हम सब लोग जो है अपनी एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस सही हो लेकिन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल जाए जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो आपको उस हिसाब से ना मिले। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले ही सेफ्टी चेक कर लें। मान लेते हैं आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड का ही पुल बना दिया तो फिर अगर उस पुल पर 1100 पाउंड का वाला ट्रक चला गया तो वो ब्रिज तो डेफिनेटली टूट जाएगा। फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके हमेशा चलना चाहिए। इसलिए जब हमें 10,000 पाउंड का कैपेसिटी बनाने के लिए कहा गया है तो हमें मिनिमम 12,000 पाउंड का तो कैपेसिटी लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको वो सेफ्टी मिल जाए और आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। यही सेफ्टी का रूल आपको इन्वेस्टमेंट में भी करना है। जब आप किसी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदते हैं, अगर उसका फेयर प्राइस है 100 रुपए तो आपको उसे 70, 80 या 60 में खरीदना चाहिए। जब आप उसे नीचे के भाव में खरीदते हैं यानी 100 की चीज आप 70 में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती है वो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस हो सकता है खराब हो जाए तो आपको ये जो मार्जिन है ना वो सेफ्टी देगा, या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो यहाँ आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पक्का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर्स के कुछ टाइप बताए हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर। यह ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लॉस से बहुत डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते, जो रिसर्च नहीं करना चाहते, इसके साथ ही जो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते। ऐसे इन्वेस्टर को ही डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। यह इन्वेस्टर ऑटो पायलट टाइप के नेचर के होते हैं। वह ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें वह ऐसे शेयर को रख दें जिसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ना पड़े, रेगुलर ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स ज्यादा इमोशनल होते हैं, इन्हें एवरेज रिटर्न की जरूरत होती है। नेक्स्ट टाइप के इन्वेस्टर होते हैं इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। यह वह इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को खुद पर काफी भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि वो एक अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और खुद पर कॉन्फिडेंट रहता है। ग्राहम कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर ज्यादातर रिटर्न बनाते हैं। वही यह इन्वेस्टर्स डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह का पोर्टफोलियो पसंद नहीं करते। यह इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियो को ज्यादा पसंद करते हैं। यह इन्वेस्टर्स इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते बल्कि इंटेलेक्चुअल होते हैं। यह नॉलेज और इंटेलिजेंस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। इन इन्वेस्टर्स को एवरेज से ज्यादा रिटर्न मिलता है। और नेक्स्ट टाइप के इन्वेस्टर होते हैं हाइब्रिड इन्वेस्टर। इंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच का एक रास्ता निकलता है, जिस रास्ते पे ये हाइब्रिड इन्वेस्टर चलते हैं। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो डिफेंसिव के साथ साथ इंटरप्राइजिंग में भी अपना दांव खेल रहे होते हैं। यह दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनमें रिसर्च में टाइम खर्च करने का ज़्यादा मन नहीं होता है, या फिर इनको रिसर्च करने की नॉलेज ही नहीं होती है। किसी सही व्यक्ति की एडवाइस को लेकर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोग टीवी पर या सोशल मीडिया पर सुनकर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न मिलता है। ज़्यादातर समय ये लोग लॉस में ही रहते हैं। इसमें लेखक हमको सजेस्ट करते हैं कि आप कभी भी हाइब्रिड इन्वेस्टर ना बने। या तो आप एक प्रॉपर रिसर्च करिए, नहीं तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। लेकिन इस वाली कैटेगरी में आपको कभी नहीं आना है कि आपने देखा कहीं, आपने किसी का वीडियो देखा, किसी का ऐड देखा और देख के आप बहुत प्रभावित हो गए और आपने अपना पूरा पैसा उसमें लगा दिया। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। आप जहां भी अपना पैसा लगा रहे हैं
उसके बारे में अच्छे से स्टडी करिए। कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लास्ट रिकॉर्ड देखिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करिए कि कंपनी का क्या रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए। चलिए पैसे लगाने की कुछ 5 स्ट्रेटेजीज के बारे में जो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न देते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहली स्ट्रेटेजी फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर, ये उनके लिए है जो डिफेंसिव टाइप के इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को यहाँ पर मिनिमम एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। ना तो यहाँ पर कोई रिसर्च करना है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना है और ना ही ज्यादा टाइम खर्च करना है। यहाँ पर केवल इंडेक्स फंड में आप निवेश कर दीजिए। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि आप किसी भी निफ्टी बेस्ड या बैंक बेस्ड फंड में पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न जो है वो एवरेज के करीब मिलता है, या यूं कहें कि जैसा इंडेक्स चलेगा वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम एफर्ट वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस इंडेक्स फंड में किसी भी कंट्री का अगर आप लगा रहे हैं, इसमें टॉप आपकी जो कंपनियां हैं वो आती हैं। आप इसमें ये लेके चल सकते हैं कि कम से कम 12% से लेके 16% तक का एक एवरेज रिटर्न आपको इसमें मिल जाता है। चलिए जानते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में। इस स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। यह भी डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए है। इसमें ग्राहम कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका कम से कम रेवेन्यू जो है वो $500 मिलियन का हो। अगर इससे कम रेवेन्यू है तो इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिए। आपको ये भी चेक करना है कि उस कंपनी के पास करंट लिएबिलिटीज के 2 गुने करंट एसेट्स होने चाहिए। उस कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसके नेट करंट एसेट से कम होनी चाहिए। वह कंपनी पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह बीच में एक आधा साल लॉस में भी रही हो। वह कंपनी पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड पे कर रही हो। ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी का जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 स्टॉक्स तो रखना ही चाहिए। चलिए जानते हैं अपनी अगली स्ट्रेटेजी को। यह स्ट्रेटेजी उन इंटरप्राइजेस इन्वेस्टर के लिए बनाई गई है जहां पर वो रिस्क लेने को तैयार हैं। इसमें रिसर्च वर्क भी ज्यादा करना होता है। यहाँ पर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जिनके करंट एसेट्स कम से कम 1.5 टाइम्स करंट लिएबिलिटी से ज्यादा हों। इन कंपनियों का करंट डेब्ट करंट एसेट्स से 1.1 टाइम से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी 110% से ज्यादा। उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, उस कंपनी के पिछले 5 सालों में कोई लॉस तो नहीं हुआ है, यानी पिछले 5 सालों में वह हर साल प्रॉफिटेबल रही हो, साथ में लगातार डिविडेंड भी पे कर रही हो। इसके साथ ही उसकी अर्निंग में कुछ ग्रोथ भी होना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 20 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में पक्का शामिल करना होगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। यह स्ट्रेटेजी भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए ही बनाई गई है। यह हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर ग्राहम कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनियों के शेयर लेने चाहिए जो अपनी नेट करंट एसेट वैल्यू NCAV के नीचे चल रहे हों, यानी कि जितनी कंपनी का करंट एसेट्स है उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी कंपनी पिछले 2 सालों में लॉस में न गई हो। कम से कम पिछले 2 साल उसके प्रॉफिटेबल होने चाहिए, क्योंकि यह एक रिस्की स्ट्रेटेजी है। इसलिए आपको कम से कम 30 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो और आपका पोर्टफोलियो भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो सके। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्ट्रेटेजी के बारे में। यह सिचुएशनल इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर आपको रेगुलर रिसर्च नहीं करना पड़ता, बस कुछ सिचुएशंस पर नजर रखनी होगी। आपको ऐसे मौकों की तलाश करनी है, जैसे कि कोई छोटी कंपनी कोई बड़ी कंपनी को खरीद रही हो। ऐसी डील जनरली प्रीमियम प्राइस पर होती है, तो ऐसे में छोटी कंपनी के शेयर हमेशा बढ़ जाते हैं। तब आपको ऐसी छोटी कंपनी को शेयर ले सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी जो किसी लीगल ट्रबल में फंस गई हो, किसी ऐसी कानूनी समस्या में फंस गई हो जो कि टेम्परेरी हो, जो कि सॉल्व हो सकती है, ऐसी कंपनी के स्टॉक्स भी आप ले सकते हैं। ऐसी कंपनी जो स्निप ऑफ यानी कि वैल्यू अनलॉकिंग कर रही हो, ऐसे सारे सिचुएशंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्राहम कहते हैं कि आपको सिचुएशनल इन्वेस्टिंग कम करनी चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में 2 से 4 ही ऐसे टाइप के स्टॉक्स को इंक्लूड करना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी को आपको अकेले फॉलो नहीं करना है, यानी कि आप सिर्फ सिचुएशनल स्टॉक ही लें। ऐसा गलती करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका पैसा कहीं ना कहीं डूब सकता है। आपको हमेशा दूसरी स्ट्रेटेजीज के साथ इसको कंबाइन करके लेना होगा। ग्राहम ने इसके अलावा एक अहम बात और कही है कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें
तो आपकी सोच एक बिजनेस ओनर की तरह से होनी चाहिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर लेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए आप ऐसा सोचिए कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप भी का एक बिजनेस है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बारे में अच्छे से स्टडी करिए, क्या ये बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, क्या इसकी डिमांड है, उसके बारे में सारी जानकारी लीजिए। उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आप उन प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि क्या बाय गॉड ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्या ये रियली आगे चल के फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पर ये मेरी किताब की समरी समाप्त होती है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस किताब से बहुत कुछ सीखा होगा। हालांकि इस किताब में जो है खाली ऊपर ऊपर की नॉलेज दी गई है, आपको कहां कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए इसके ऊपर मैं आगे और भी वीडियोस लाते रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो अभी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।